Hello everyone, Jai Hind. So today we are gonna talk about fixed preposition. Guys, as you know, fixed preposition nowadays has been a major concern in all of the competitive exams. So the very first term is accused of. Accused के साथ हमेशा ही of fixed preposition आती है. एग्जाम्पल देख सकते हैं हम. द प्रिजनर accused me of cheating him. गाइज एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, आरोपित करना. हम अक्सर क्या करते हैं, एक्यूज के बाद फोर लगा देते हैं जिससे कि हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है. तो एक्यूज के बाद हमें हमेशा क्या लगाना है, ऑफ. सो मूव टू द नेक्स्ट टर्म, अफ्रेड. अफ्रेड के साथ भी यूजुअली ऑफ ही आता है. एग्जाम्पल देखें तो माई सिस्टर इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स. मेरी सिस्टर को किससे डर लगता है, कुत्तों से. नॉट फ्रॉम, यानी अफ्रेड के बाद हमें फ्रॉम नहीं लगाना है. अफ्रेड के बाद कौन सी फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है, कौन सी फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती है, ऑफ. दूसरा एग्जाम्पल देखें, शी वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग नॉक्ड डाउन बाई अ कार. सो गाइज ये ध्यान रखिएगा, अफ्रेड के बाद कौन सी फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है, ऑफ. तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं. बट व्हेन अफ्रेड के बाद इन्फिनेटिव आ जाए तो वहाँ पर कोई भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होता. एग्जाम्पल, शी वॉज अफ्रेड टू गो स्कूल अलोन. उसको स्कूल अकेले जाने से डर लगता था. आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर टू प्रीपोजिशन दी हुई है ना. नहीं, यहाँ पर टू एज अ प्रीपोजिशन नहीं है. यहाँ पर ये इन्फिनेटिव का पार्ट है जो कि गो मेन वर्ब के साथ आई है. गाइस इन्फिनेटिव क्या होता है ये हम कभी और किसी अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे. फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर टू एक प्रेपोजिशन नहीं है, ये टू और गो एक इन्फिनेटिव है. लेकिन फिर भी आपको मैं शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ, इन्फिनेटिव एक बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो कि विद टू और विदाउट टू भी आ सकती है. विदाउट टू आने वाली इन्फिनेटिव जो कि बेसिक वर्ब होती है उसको बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अनदर पॉइंट्स, important points to be remembered. The first point is when gerund, यानी जब अफ्रेड के बाद जीरंड आए. ब्रैकेट में जैसे कि लिख रखा है बीइंग नॉक्ड, तो बीइंग एक जीरंड है. हमने पहले एक एग्जांपल पढ़ा था, शी वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग नॉक्ड बाय अ कार. तो उसको किससे डर लगता था, कार के टक्कर मारे जाने से. तो जब अफ्रेड के बाद जीरंड आए तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ को करने के बाद आने वाले परिणामों से डर लगना. ठीक है, तो उसको कार के टक्कर मारे जाने से डर लगता था. दूसरा पॉइंट कहता है व्हेन इन्फिनेटिव, जब अफ्रेड के बाद इन्फिनेटिव आए. जैसा कि ऊपर एक एग्जांपल दे रखा है, शी वाज अफ्रेड टू गो स्कूल अलोन. उसे स्कूल अकेले जाने से डर लगता था. तो जब इन्फिनेटिव आता है अफ्रेड के बाद उसका मतलब होता है फियर इनहिबिट्स फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी किसी चीज़ को करने से डर लगना. जब जीरंड आए तो किसी चीज़ के परिणामों से अफ्रेड होना, डर लगना. और जब इन्फिनेटिव आए तो किसी चीज़ को करने से डर लगना. सो गाइज ये दो इम्पोर्टेंट फिक्स्ड प्रीपोजिशन थी. जीरंड एक प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है और सामान्य भाषा में हम समझें तो किसी भी मेन वर्ब या बी की फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना ही जीरंड होता है. जीरंड एक वर्बल नाउन होता है, यानी किसी वर्ब के आगे आईएनजी लगा देने से जब हम उसको एज ए नाउन या फिर एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकें उसे ही जीरंड बोलते हैं. जैसे कि स्विमिंग इज़ एन आर्ट, तो स्विमिंग के आगे आईएनजी लगा है, हालांकि स्विम एक वर्ब है. तो वर्ब को जब हम आईएनजी लगाकर एज ए नाउन यूज़ कर रहे हैं तो
जीरेंड बन जाता है। तो जीरेंड एक वर्बल नाउन होता है। सो आई होप गाइज आपको ये दोनों रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ वंडरफुल डे।